हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग ये देखेंगे कि जो आपके प्रैक्टिकल्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि आपको इंटेलिजेंट टेस्ट दिया जाता है प्रैक्टिकल में। आपका जैसे कि टेस्ट भी है एक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल में, तो इंटेलिजेंट टेस्ट है वो अगर आपको दिया जाता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या वो नहीं भी दिया जाता तब भी बुद्धि से रिलेटेड, जो आपका बुद्धि चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे, एग्जामिनर ज़रूर पूछते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि बुद्धि क्या है, बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि को परिभाषित कीजिए। तो एग्जामिनर ये पूछ सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिकल दिया भी जाता है इंटेलिजेंस का या नहीं भी दिया जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी एक साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा और ऐसी डेफिनेशन याद करिएगा कि उस डेफिनेशन को अगर एग्जामिनर कहता है कि इस डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है, आपने जो डेफिनेशन बताई है उसमें क्या कहा जा रहा है, तो आप उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें। तो ऐसी डेफिनेशन याद करिएगा। बुद्धि कितने प्रकार की होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बुद्धि 3 प्रकार की होती है, जैसे मैंने अपने वीडियो में बनाया भी है, जो आप पहले की वीडियो में देख सकते हैं कि बुद्धि कितनी प्रकार की होती है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाई। हमारी पहले बुद्धि होती है अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और गामक बुद्धि या यांत्रिक या मूर्त बुद्धि। एक सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया था, यूनिफैक्टर या मोनार्की थ्योरी किसने दी थी, तो ये टर्मन, बिने, टर्मन, स्टर्न ने दी थी। द्विखंड का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, आपके सीटेट और यूपीटेट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये स्पीयरमैन ने दी थी, जनरल एबिलिटी या जी फैक्टर या स्पेसिफिक एबिलिटी और एस फैक्टर। बुद्धि सिद्धांत का प्रतिमान किसने दिया था, प्रतिमान मतलब होता है मॉडल, तो ये गिलफोर्ड ने दिया था। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, अगर हम मल्टी फैक्टर थ्योरी की बात करें तो ये थॉर्नडाई ने प्रतिपादित की थी इस थ्योरी को। बुद्धि लब्धि का सूत्र ज़रूर याद कर लीजिएगा, MA/CA, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये एग्जामिनर ज़रूर पूछते हैं कि बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए। ठीक है, फिर बिने साइमन बुद्धि स्केल किस सन में प्रकाशित किया गया था, 1905 में प्रकाशित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके यूपी टेट में, सी टेट में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। भाटिया बैटरी किस बुद्धि परीक्षण में सम्मिलित होता है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में सम्मिलित होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, आप कोई सी परिभाषा याद कर लीजिएगा, लेकिन ऐसी परिभाषा याद करिएगा अगर एग्जामिनर कहते हैं कि इस परिभाषा में आपने जो परिभाषा बताई है उस परिभाषा को कैसे समझा जाएगा, कैसे आप एलेबोरेट करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ऐसी परिभाषा याद करिएगा कि आप उसको बता सके, समझा सके अपने शब्दों में। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं बुद्धि से रिलेटेड। अगर आपको इंटेलिजेंट टेस्ट दिया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगर आपको इंटेलिजेंट टेस्ट मान लीजिए नहीं भी मिलता है, ठीक है, तब भी ये बुद्धि ऐसा चैप्टर है आपका, जो इंटेलिजेंस है वो ऐसा टॉपिक है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं से एग्जामिनर पूछ लेंगे। तो ये क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती रहूँगी। प्लीज़ इसीलिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।